तो लड़कों समझ लो मैम बता रही हैं कि बेसन और आलू हाँ। लेके जुट जाना है फेस पे दिन भर रगड़ते रहो एकदम गोरे होके निकलोगे। मैं जैसे ये अगर आपको प्राइमर क्या होता है? प्राइमर होता है, जैसे आप एक तरीके से पुट्टी समझ लीजिए। झारखंड में आदित्य शर्मा आदित्य मेकअप स्टूडियो से एक एकेडमी है जो ओके। कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो। वहाँ से अच्छा। मैंने अपना मेकअप कोर्स कंप्लीट किया है। और हम्म। जावेद हबीब एकेडमी से चिन्हट पे जो है, हम्म। वहाँ से मैंने अपने स्किन एंड हेयर पे वर्क किया, कोर्स किया वहाँ पे। सीटीएम बताया क्या होता है ये सीटीएम? सीटीएम जैसे कि हम मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को कैसे सीटीएम करते हैं, मीन्स जैसे पहले कैसे क्लीन करते हैं, फिर फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है। सर प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी के बाल झड़ रहा है, लड़कों में भी और जी लड़कियों में भी। जी। मोस्टली लड़कों में तो ये ज़्यादा ही हो रहा है कि आधे गंजे हो जा रहे हैं। ऑफेंड मत होना भाई कोई लोग। उनके लिए बालों को मतलब ठीक करे रहने के लिए कि हमारे बाल झड़े नहीं, तो बेस्ट प्रोसेस क्या हमको यूज़ करना चाहिए? हाँ। स्किन की पोर्स होते हैं ना, वो ओपन होते हैं और उस पर जब हम फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। तो उसको क्लोज करने के लिए, उसको लॉक करने, ब्राइडल मेकअप को रिमूव करते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 टिश्यू तो यूज होते हैं, 4 से 5 मान लीजिए। ओके। टिश्यू से उसको लेयर लेयर हटाइए। देन उसके बाद आप एक क्लिनजिंग लीजिए। टिश्यू में क्लिनजिंग से आप अपनी स्किन को रिमूव करिए। करते हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूंगी कि भैया, अगर आपको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है तो आप तुरंत आ जाइए, बिल्कुल मत सुनिए किसी की, ना कुछ सोचिए। टाइम वेस्ट मत करिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। वो अगर आप ब्रश अच्छा नहीं यूज करते हैं तो उससे अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं जो है पैनिक करता है क्लाइंट को। अच्छा, जो स्टार्ट करना चाहते हैं जी जैसे मेकअप एज अ मेकअप अपना करियर, जी। जो भी गर्ल्स हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर लखनऊ में प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से मेकअप स्टूडियो जाना चाहिए, कौन कौन से ज्वाइन कर सकते हैं वो? जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ लकी सिंह राजपूत, जो कि एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, पार्लर आर्टिस्ट है। तो स्वागत करते हैं अपने खास मेहमान का। लकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। अरे आभार आपका जी कि जी आप जी। आए। जी सर। तो लकी जी, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा जी। कि आपने इस फील्ड में आने का सफ़र कैसे स्टार्ट किया? सर, मैं सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार्टिंग में लखनऊ में आई थी तो मैं हुँ। यहाँ पे पढ़ने के पर्पज़ से आई थी। ओके। मुझे लगा था कि मैं बैंकिंग एसएससी, उस टाइम हम लोग कोर्स करते थे, कोचिंग करते थे। हुँ। तो वहाँ पे कोचिंग करने के लिए मैं आई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं पढ़ने में या फिर आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया हुँ। और मैं मेकअप आर्टिस्ट बनने अच्छा, का। पहले स्टडी करने हाँ आए थे, हाँ, उसके पहले बाद आप। स्टडी, फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन चेंज करके हुँ। मेकअप आर्टिस्ट में बन गई। अच्छा, इसके लिए मेकअप आर्टिस्ट आप बने, तो इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग या प्रोफेशनल कोर्स वगैरह किया है? जी जी बिल्कुल। आपके विशाल खंड में आदित्य शर्मा आदित्य मेकअप स्टूडियो से एक एकेडमी है जो ओके। कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो। वहाँ से अच्छा। मैंने अपना मेकअप कोर्स कंप्लीट किया है। और हुँ। जावेद हबीब एकेडमी से चिन्हट पे जो है, हुँ। वहाँ से मैंने अपने स्किन एंड हेयर पे वर्क किया, कोर्स किया वहाँ पे। अच्छा, जो स्टार्ट करना चाहते हैं जी जैसे मेकअप एज अ मेकअप अपना करियर, जी। जो भी गर्ल्स हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर लखनऊ में प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से मेकअप स्टूडियो जाना चाहिए, कौन कौन से ज्वाइन कर सकते हैं वो? जी, मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको बस मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपको तो जैसे आदित्य शर्मा हुए हुँ। और एक शाहरुख खान है हमारे यहाँ, बहुत पॉपुलर है लखनऊ में। हुँ। आप उनसे सीख सकते हैं, या फिर मतलब कि आप जहाँ पे भी जाइए प्रोफेशनल में जाइए, एकेडमी में जाइए। हाँ, श्योर। और जावेद हबीब क्या है कि वहाँ पे आप, अगर आपको हेयर की नॉलेज अच्छी लेनी है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हुँ। स्किन की नॉलेज लेनी है तो आप बीएलसीसी लैक्मे में जा सकते हैं। बट अगर आप मेकअप के लिए कहीं जाना चाहेंगे तो आदित्य शर्मा को मैं सजेस्ट करूँगी एंड हुँ। सारा मैम को सजेस्ट करूँगी। अच्छा, ये जावेद हबीब जो हेयर एक्सपर्ट में जी हैं। हाँ, वो एक्सपर्ट में है, हेयर एक्सपर्ट में है। मैंने सुना भी है कि ये जावेद हबीब सर हुँ। का जो स्टूडियो है मतलब वहाँ बड़ा कॉस्टली रहता है उनका, जी, कॉस्टली ऐसा रहता कुछ है? है, लेकिन हुँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि उनकी जो थ्योरी है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आपको हेयर के, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, एक पेशेंट को पूरी रीड करता है, उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे है, तो वैसे जावेद हबीब में भी है कि वो आपके हेयर को देख के सारी चीज़ें बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी क्या है। आप एक तरीके से समझ लीजिए वो पूरी हुँ। पढ़ाई की तरह से कंप्लीट करते हैं, तो जावेद हबीब इसलिए। आपने ये जो कोर्स किया, हुँ। क्या प्रोसेस रहता है इसका? मतलब क्या कैसे सिखाते हैं पहले? स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर एंड कहाँ पे? जब आपको सर्टिफ़िकेट वगैरह भी देते होंगे जी, जी, लास्ट जी, में, बिल्कुल, तो हाँ। आप स्टार्ट से मुझे प्रोसेस बताइए कैसा क्या जी, रहता है? प्रोसेस यही होता है, हम जाते हैं फर्स्ट डे,
तो हमारे मतलब एडमिशन वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। हुँ, उसमें हमें पहले तो बेसिक चीज़ें बताते हैं कि मतलब सीटीएम क्या होता है। पहले तो हमें फर्स्ट डे वो प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट जो होता है हम मतलब स्किन पे प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, आपका वो पूछेंगे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है स्टेप टू स्टेप बढ़ता रहता है। जैसे आपने सीटीएम बताया, क्या होता है ये सीटीएम? सीटीएम जैसे कि हम मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को कैसे सीटीएम करते हैं, मीन्स जैसे पहले कैसे क्लीन करते हैं, फिर फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है। हुँ, जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, सीधा क्रीम उठाते हैं देन लगा फेस पे लेते अप्लाई हैं, कर लेते हैं। जो मोस्टली लड़के करते लड़के करते हैं। हैं। और कभी जी। कभी क्या होता है, हुँ, जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, हम सीधा उठा के अपने फेस पे वो कर लेते हैं, तो फिर वो बहुत ओवर दिखने लगता है। हुँ। तो वही चीजें होती है सीटीएम, पहले सीटीएम करके फिर हम मेकअप को अप्लाई करते हैं स्किन पे। अच्छा, एक जैसे ये भी रहता है जनरली हर इंसान का स्किन टोन अलग-अलग होता जी है। जी बिल्कुल। तो ये भी आपको बताया जाता होगा कि एक इंसान का स्किन टोन कैसे पहचाना जा सकता जी, है? जी। क्या देखिए प्रोसेस रहता है उसका? जो हमारी स्किन होती है वो 3 तरह की स्किन होती है, जैसे नॉर्मल, हुँ, कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन होती है। ओके। तो आप कभी भी आप सो के उठते हो तो आप जाइए, आप हुँ, वाटर से रिंस करिए अपनी स्किन पे। और जब आप रिंस करेंगे कुछ टाइम बाद, जब आप अपने हैंड से टच करेंगे आप अपनी स्किन को, हुँ, तो वो खुद दिखेगा कि ड्राई है कि ऑयली है। मतलब वो आप टच करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि हुँ, ड्राई है कि नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है। आप उसको खुद ट्राई वो कर सकते हैं। हुँ। बाकी जो ब्यूटिशियन होती हैं एंड जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि आपकी स्किन ऑयली है कि ड्राई है, वो टच करके पता चल जाता है। ये स्किन टोन के हिसाब से हुँ। प्रोडक्ट्स भी आते जी, हैं। जी। आपकी स्किन ड्राई है, हुँ, तो हम कुछ ऑयली अगर प्रोडक्ट आप पे यूज़ करेंगे, हुँ, तो वो मेकअप अच्छा नहीं होगा। देन अगर आपकी ऑयली स्किन है, हम कुछ ड्राई यूज़ कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। हुँ। जैसे कि प्राइमर होते हैं, तो प्राइमर अलग-अलग प्राइमर्स आते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग होती है, ड्राई ड्राई के लिए अलग होती है एंड ऑयली स्किन के लिए अलग होती है। अच्छा, जी। ये ऑयली स्किन है मतलब इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने चाहिए? अगर आप बताएँ, ऑयली स्किन है किसी की या किसी की ड्राई स्किन है, तो अ, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? और अगर कोई प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, जी। तो उसमें क्या उसको देखना चाहिए? कौन से इंग्रीडिएंट्स उसको देखने चाहिए कि वो उसमें नेसेसरी ही हैं, होने ही चाहिए उस प्रोडक्ट में? जी। जैसे कि अगर आप प्राइमर लेते हैं अपने फेस के लिए, क्योंकि मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम प्राइमर ही यूज़ करते हैं। हुँ। प्राइमर ले रहे हैं तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर लीजिए। जैसे ये अगर आपकी प्राइमर क्या होता है? प्राइमर होता है, जैसे आप एक तरीके से पुट्टी समझ लीजिए। जैसे कि अच्छा। हमारे जो पोर्स पोर्स होते हाँ। हैं, स्किन के पोर्स होते हैं ना, वो ओपन होते हैं। हुँ, और उसपे जब हम फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। हुँ। तो उसको क्लोज करने के लिए, उसको लॉक करने के लिए पहले हम प्राइमर का यूज़ करते हैं, ओके, देन हम ओके। हुँ, बेस अप्लाई करते हैं। हुँ। तो अगर आपकी जो स्किन ऑयली स्किन है, तो आप जो है थोड़ी जेल टाइप के जो होते हैं प्राइमर्स, आप उनको यूज़ करिए। और ड्राई है तो थोड़ी मैट में या फिर क्रीमी में आप जा सकते हैं। ओके, आप ये बताइए कि जैसे मोस्टली क्या होता है, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो जो लोग ऑफिस या कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, जी। तो उनके लिए सिंपल डेली रूटीन क्या होना चाहिए जो वो फॉलो करें कि उनका स्किन बर्न वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती जी, हैं, जी, जी, जी। वो ना हो, टैनिंग वगैरह ना हो, तो जी। उनको कौन से डेली सिंपल सिंपल अम, जो है वो गौरव सर, फल आपने जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी। क्योंकि ये गलतियां हम अक्सर करके हम लोग करते हैं, खास करके मैं खुद करती थी। हुँ, पहले हम लोग को उतना आइडिया नहीं होता था ना, अब तो काफी लोग को पता चल गया, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीजें हैं कि लोग सर्च करके चीजों को देख लेते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ हर अवेलेबल एक है, चीज़, कुछ भी हाँ, हाँ, देख श्योर। सकते हैं आप। हुँ, पहले अब जैसे कि आप ऑफ़िस जाते हैं, पहले तो जब आप अपने फेस को धुलते हैं या फिर नहाते हैं, हुँ, जो भी करते हैं, आप पहले अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। क्योंकि मॉइस्चराइज़र क्या होता है, जैसे अगर आपने फेस वॉश किया, तो वो थोड़ा-सा नरिशमेंट आपको हुँ, हुँ, मॉइस्चराइज़र से मिलता है। ओके। फिर उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। हुँ, सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप गर्मी में कहीं निकलते हैं, ऑफ़िस, कॉलेज, कहीं पे भी निकल रहे हो आप, हुँ। अगर आप डेली घर में भी हो, लाइट जो हमारे लाइटिंग जो हमारे फेस पे पड़ती है, ये भी इसके यूवी लिए भी, रेज़ जो है हाँ, हाँ, इसके लिए भी हमें सनस्क्रीन की बहुत नीड होती है। हमें सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हुँ। अगर आप ऐसे नो मेकअप दिखना चाहते हैं, और आप ये लगाइए, सनस्क्रीन यूज़ करिए, मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, देन सीरम यूज़ करिए। ये मतलब हाँ। लड़कों के लिए भी सिंपल यही लड़कों है। के लिए भी, हाँ, अगर आप कोई क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो आपको हुँ, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो बेस्ट सनस्क्रीन कौन-सी हैं जो सर, अगर यूज़ करनी थोड़ा-सा चाहिए? प्रोफ़ेशनल सनस्क्रीन सनस्क्रीन तो सारी सनस्क्रीन अच्छी होती हैं, बट आजकल जो डर्मा का सनस्क्रीन आ रहा है, जैसे हुँ, सेटाफिल का जो सनस्क्रीन आ रहा है, और डॉटकी का सनस्क्रीन एंड प्लम का सनस्क्रीन, हुँ, ये हुँ, सारे सनस्क्रीन बहुत अच्छे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक सनस्क्रीन आया है फॉक्सटेल का ऐसे करके है, हुँ। उसमें 75% एसपीएफ है, तो आपके लिए वो समर्स में भी बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने सुना भी है कि अगर आप सनस्क्रीन का सिलेक्शन कर रहे हैं, लेने जा रहे हैं,
हुँ। तो उसमें चेक कर लेना चाहिए एसपीएफ 50 से ऊपर होना चाहिए। जी, जी, अगर तो आप ये कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स होते जी, हैं जो हमको बिल्कुल। चेक करने चाहिए? जैसे जब हम विंटर में यूज़ करते हैं तो हमारी एसपीएफ अगर अ, थोड़ा-सा कम भी होगा तो चलेगा। हुँ, लेकिन जब हम समर्स में यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसपीएफ की ज़रूरत होती है ना, हुँ, तो हमें जब भी लेना चाहिए तो 50 के ऊपर ही एसपीएफ लेना होना चाहिए। हाँ, चाहिए होना चाहिए वो। सनस्क्रीन में। हुँ, इससे पहले मैम हमने एक डॉक्टर मैम का किया था पॉडकास्ट, जी। तो वो बता रहे थे कि हर किसी को हुँ, अगर आप घर पे भी हैं तब भी हुँ। सनस्क्रीन यूज़ करनी ही ही चाहिए। चाहिए, हाँ, राइट। ये हुँ, मतलब इम्पोर्टेंट है, हाँ। करना ही चाहिए सबको। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुँ, आपको सनस्क्रीन सीरियसली में यूज़ करना चाहिए। आप घर पे रहते हो फिर भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उसकी लाइट जो हमारे फेस पे पड़ती है वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है। हुँ, और सनस्क्रीन हमें अगर आप डेली जैसे घर में हम रहते हैं डस्ट वगैरह तो होती है ना, झाड़ू लगाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो हुँ, वो डस्ट जो हमारी स्किन में होती है वो हमारी स्किन में लेयर वाइज़ कोट हो जाती है। हुँ। और सनस्क्रीन क्या करता है वो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना उसको लॉक कर देता है। अगर डस्ट वगैरह हमारे ऊपर आती भी है हम अगर रिंस कर लेते हैं, वाटर से रिंस कर लेते हैं तो वो क्लीन हो जाती है। स्किन केयर रूटीन में हुँ। सबसे ज़रूरी स्टेप्स कौन-कौन से होते हैं? अ रात और दिन के लिए भी अलग-अलग होते हैं, रात जी, में जी, अलग? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। हाँ, हुँ, रात और दिन के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप डे में आप अपनी स्किन केयर कर रहे हैं, तो पहले तो जैसे कि समर्स चल रहे हैं, तो आप एक बाउल लीजिए, बाउल में आइस ले लीजिए हुँ, और आइस से आप अपनी स्किन को जो है हल्का-सा डिप करिए उसमें। तो आपकी स्किन जो है टाइटनिंग रहेगी, मतलब टाइटनिंग रहेगी, पोर्स भी जो है वो क्लोज़ होंगे। देन आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, सनस्क्रीन यूज़ करिए, ये सब चीज़ें हैं हुँ, डे के हिसाब से। अगर आप नाइट में अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो आप डर्मा का सीरम यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी का सीरम यूज़ कर सकते हैं। नाइट में आप फेस वॉश कर लीजिए, फेस वॉश करने के बाद देन आप उसको सीरम यूज़ करिए या फिर कोई नाइट क्रीम भी अच्छी अच्छी क्रीमें आजकल आ रही हैं, हुँ। आयुर्वेदिक भी क्रीम आ रही हैं। आप उसको भी जो है यूज़ करके या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करके आप रात में सो सकते हैं। स्किन मॉर्निंग में काफ़ी बेहतर होंगी आपकी। जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदिक क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, वो भी जी, बेस्ट रिज़ल्ट्स देती हैं। जी, तो एक अभी एक ट्रेंड क्या चल रहा है ना कि हमको केमिकल वाले वर्ड से ऑर्गेनिक वर्ड पे शिफ्ट होना है। जी। जैसे पीएम साहब भी कह रहे हैं कि हुँ, ऑर्गेनिक हुँ, खेती पे ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें हमें बताइए कि घरेलू नुस्खे भी होते हैं। जी, जैसे हमारी दादी नानी लोग बताती थी कि ये लगा लो, वो हुँ। लगा लो, फेस ठीक हो जाएगा। तो आप कौन से घरेलू नुस्खे सजेस्ट करना चाहेंगी हुँ। जो स्किन के लिए बेस्ट हो? सर मैं तो सबसे ज़्यादा जो मैं अपने फेस पे खुद अप्लाई करती हूँ देन मेरी फैमिली जो अप्लाई करती है, हम हुँ, सबसे ज़्यादा बेसन देन ओके। दही और उसमें आलू आलू जो होता है पोटैटो उसका हम अच्छे से उसको क्रश करके कॉटन में लेके या फिर किसी से भी उसका रस निकाल के जूस निकाल के उसको हुँ, उसमें मिक्स कर देते हैं। और थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी हल्दी, हुँ, क्योंकि गर्मी में जो है हल्दी ज़्यादा फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत नॉर्मल सी हल्दी यूज़ करते हैं और कॉफ़ी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। उसका एक पेस्ट बना के आप अपनी स्किन पे लगा लीजिए और सीरियसली सर, हुँ, फिर उसको वॉश करने के बाद स्किन पे जो ग्लो दिखती है ना, मतलब हुँ। कि वो अलग ही लेवल का है। तो ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए था कि लड़कों के लिए भी? सर ये लड़की लड़का कोई भी घर में यूज़ कर सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हुँ, ये आपको बेनिफिट ही है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि इसमें ज़्यादा लेमन ऐड नहीं करना चाहिए, लेमन हमारी स्किन के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। हुँ, आप उसको पी सकते हो, वाटर मतलब वाटर के साथ आप उसको पी सकते हो, हुँ। बट वो बहुत ज़्यादा स्किन पे लगानी नहीं चाहिए। तो लड़कों को समझ लो मैम बता रही हैं कि बेसन और आलू हाँ। लेके जुट जाना है फेस पे दिन भर रगड़ते रहो एकदम गोरे होके निकलोगे मैम एक लड़की की लाइफ में जी, बेस्ट मोमेंट आता है जब उसकी शादी होने वाली होती है जी, तो हर किसी का रहता है कि मुझे मेकअप कराना है मेकअप कराना है जी। तो आप सजेस्ट करिए कि ब्राइडल मेकअप जो है उसको जब ब्राइडल मेकअप कराने जाते हैं तो हुँ। उससे पहले मतलब हमको खुद भी कोई प्रिपरेशन करनी चाहिए आने के पहले तो लिए मैं सारे क्लाइंट्स को जो भी मेरी वीडियो आपके थ्रू देख रहे हैं, मैं उनको जी बस ये बोलना श्योर चाहूँगी कि आप अगर देखो होता क्या है ना कि क्लाइंट की स्किन कैसी है वो अपनी स्किन पे ध्यान नहीं देता है। हम्म उसको मेकअप अच्छा चाहिए होता है। जब आपकी स्किन अच्छी होगी तभी मेकअप आप पे अच्छा होगा, मतलब स्किन भी तो चाहिए ना मेकअप करने के लिए। श्योर बहुत सारे लोगों का क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्ने होता है और बहुत ज़्यादा क्योंकि वो ना तो कभी फेशियल लेते हैं हम्म और ना ही कभी उतना अच्छा अपनी स्किन को जो है केयर करते हैं, ना तो वो कोई सप्लीमेंट लेते हैं। हम्म उनकी स्किन जो है धीरे-धीरे फाइन लाइन एंड डार्क सर्कल्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और वो सोचते हैं कि मुझे एकदम ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस मेकअप हो। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप आपकी शादी है, एंगेजमेंट है, जो भी है, आप 4 महीना, 5 महीने पहले से अपने अब स्किन पे काम करिए। आप अपनी हम्म स्किन को पहले हेल्दी बनाइए।
उसके बाद मेकअप आप पे और अच्छा लगेगा और अच्छा फ्लॉलेस लुक आएगा आपका। वही होता भी है ना कि जैसे हाँ। बहुत से लोग होते हैं हुँ, स्किन टोन का ध्यान नहीं रख रहे हैं नहीं कि देते, हाँ। बढ़िया सा मेकअप कर दो हुँ। सुंदर दिखें, हाँ, फिर वो उनको वीडियोस वायरल होती है हाँ। कि ये मेकअप कैसा हाँ, हुआ है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग सोचते हैं सर कि मुझे तो मेकअप ही कराना है। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है मेकअप तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, बट अगर आप अपनी स्किन केयर करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी भी होगी। हम्म। और शादी से पहले आपको 5-6 बार फेशियल भी 5-6 बार आप जाइए सैलून विज़िट करिए, फेशियल यूज़ करिए। हम्म। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक ब्राइडल को। स्किन केयर में आप बताइएगा कि जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, डार्क सर्कल्स आ गए, हुँ। लड़कों को मोस्टली, लड़कियों को भी मोस्टली प्रॉब्लम्स होती है, दाग धब्बे आ जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट हमको करना सर चाहिए? देखिए, आज के टाइम पे हम लोग इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई हर 12 कोई बजे के इनफैक्ट यूज़ पहले कोई कर रहा सोता होगा। है, हाँ श्योर। ना तो हम लोग इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो है हमारे आइज़ के पास में डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं। और आजकल के जो खान-पान है, हम लोग कभी खान-पान पे कुछ ध्यान देते नहीं हैं, बस हम लोग को आप बाहरी चीज़ों को कितना यूज़ करेंगे? चलिए मान लेते हैं सीरम आप यूज़ कर रहे हैं, हम्म। ना, और अभी मैं जैसे आपको बताऊँगी डार्क सर्कल्स के लिए आप आलू के रस को भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो रस यूज़ कर सकते हैं। हम्म। अगर आपको कुछ केमिकल में जाना है या फिर कुछ और लेना है तो आप कॉफ़ी का आता है पैक आता है, आई पैक आता है डार्क ओके। सर्कल्स के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम्म। लेकिन इसके साथ-साथ आपको खान-पान की भी ध्यान देनी देनी होगी और आपको टाइम से सोना होगा, टाइम से उठना होगा। ये भी आपके डार्क सर्कल्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मोस्टली क्या हो गया ना, जैसे आपने खान पान की बात कही, जी, तो हर किसी की लाइफ में सबसे ज़्यादा तो अगर इंक्लूड हो गया तो जंक फूड ही इंक्लूड हो जंक गया, फूड है, राइट सर। जो कि सबसे ज़्यादा मतलब बिल्कुल। खतरनाक है, बिल्कुल, अच्छा है बिल्कुल। और लेकिन बहुत लखनऊ ज़्यादा। का हाँ। जंक फूड्स सही कह। लखनऊ का सर तो मतलब कुछ भी आप खा लो, कबाब खा लो, कुछ भी खा लो, वो एक अलग लेवल का है। उसपे तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल कर पाते होंगे। इवन मैं भी खुद बहुत फूडी हूँ। इनफैक्ट वो इतना टेस्टी ही टेस्टी लगता ही है। लगता है। मतलब मैं बहुत सारे जगह पे घूम के आई हूँ, लेकिन मुझे सीरियसली जो लखनऊ का मतलब वो फूडिंग है। वहाँ हाँ। वो मोमोज़ और जो खाने का जो एक वो है ना, हाँ। वो क्रेज़ है क्रेविंग ना, वो क्रेविंग, हाँ। बहुत अलग है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि हाँ। तरह तरह के खाने बन रहे हैं, अच्छा, हम लोग मैगी वीडियो में कोई। वीडियो हाँ। देखते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं लोकेशन पे पता करके, अच्छा ऐसा है। मतलब कि फिर भी मैं ये बोलूँगी कि हम लोग को खान-पान पे भी ध्यान देना चाहिए, मुझे हम्म। खुद ध्यान देना चाहिए, बाकी जो भी मेरे थ्रू वीडियो देख रहे हैं, सबको ध्यान देनी चाहिए अपनी ये मैम हेल्थ मुझे पे। लग रहा है कहने की बात है, ध्यान कोई दे ही नहीं पाता है। नहीं, नहीं जैसे देना गरम चाहिए। गरम समोसे निकल रहे हो, हुँ, इंसान का मन भटक ही जाता है। भटक जाता या है। मोमोज हुँ। कोई बना रहा हो, स्टीम हो रहे हो, हुँ, हुँ, मन हुँ। भटक ही जाता है कि चलो हुँ, एक बार और सही। और सही, राइट। खैर मैम ये बताइए कि हुँ, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो स्किन को अपनी ग्लो दिखने के लिए और फ्रेशिंग बनाए रहने के लिए हमको हुँ। क्या यूज़ करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए गर्मी में? सर पहली बात तो हमें जितना हो सके वाटर को जो है लेना चाहिए। हम जितना हो सके पानी पिए, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लोग 2 से 3 लीटर भी पानी नहीं पीते नहीं होंगे। पीते होंगे। नहीं पीते होंगे। हम्म। उन्हें जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे उतना ज़्यादा आप हाइड्रेट रहेंगे। हम्म। और उसके बाद अगर आप कुछ केयर में चाहते हैं कि मतलब ग्लोइंग स्किन हो, थोड़ा धूप से बचें। और धूप में अगर जैसे जा रहे हैं तो भी जैसे मैंने बताया कि सनस्क्रीन यूज करें, हम्म। मॉइस्चराइज़र यूज करें, सीरम यूज करें, डर्मा के इतने अच्छे अच्छे सीरम आते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, विटामिन सी का सीरम यूज कर सकते हैं। हम्म। ये सब चीज़ें जो है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपको बेनिफिट है इसमें। मेजर इसमें जो है वाटर ही है, जी, वाटर है, वो हाँ। सबसे ज़्यादा। क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में कहते हैं ना कि 90% जो है वाटर से ही वाटर ही है। वाटर ही है, तो हम्म। हमें जितना चाहिए वाटर यूज करना चाहिए जितना हो सके। कई लोगों का क्या होता है ना मैम कि उनको हर महीने मेकअप स्टूडियो जाना है, फेशियल कराना है, जी, कई लोग तो हर हफ्ते में जाते हैं, जी, तो क्या उनको जाना चाहिए हर हफ्ते जी। या महीने में एक बार फेशियल कराने? जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूँ फेशियल तो जब हम उन पे फेशियल जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं करना है, हम्म। बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पे स्क्रबिंग नहीं करनी है। अगर आप स्क्रब कर रहे हो तो थोड़ा जो नॉर्मल स्क्रब आता है, जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको अप्लाई करना चाहिए। और ये सब चीज़ों को जब हम नहीं केयर करते हैं, तो स्किन में थोड़ी-सी रेडनेस वगैरह हो जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। लकी जी ये बताइएगा हमें कि जैसे आपने वर्क किया है पार्लर्स वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा डिमांड अगर पार्लर में जाएं, तो हुँ। सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड क्या रहती है कि मुझे
ये कराना है, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है पार्लर में? सर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग हाइड्रा फेशियल को मतलब वो बोलते हैं कि कोई भी क्लाइंट आता है पहले हुँ, यही पूछता है, मैम हाइड्रा फेशियल का क्या चार्जेस है। अच्छा, ये हाँ क्या तो होता है हाइड्रा फेशियल? हाइड्रा फेशियल एक डर्मा आप कह सकते हो कि पहले लोग फेशियल करते थे, हुँ, बट अब फेशियल नहीं, आप एक ट्रीटमेंट लेते हैं। हुँ, तो जो डर्मालॉजिस्ट जो है उन्होंने जो अपना ये हाइड्रा फेशियल बनाया है, हुँ, वो एक तरीके से आप अपनी स्किन का एक ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वो अच्छा, हाइड्रा फेशियल एक ट्रीटमेंट है। हुँ, वो आपकी स्किन की जो लेयर है, लेयर वाइज पे वो वर्क करती है। हुँ, हम हैंड से जब मसाज करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा 1 या 2 लेयर पे काम करती है। बट जब हम मशीन अप्लाई करते हैं स्किन पे तो वो हमारी निचली सतह तक की जो है क्लीनिंग वो हुँ, स्किन की करती है। तो लोग ज़्यादातर डिमांडिंग में जो है वो हाइड्रा फेशियल है। वो हमारे जितने भी यहाँ पे एक्ने, डार्क सर्कल्स और जो ब्लैक हो जाते हैं सन की वजह से, वो सारी सनबर्न चीज़ों को वगैरह? रिमूव कर देती है वो अच्छा, रिमूव हाइड्रा करती फेशियल है। हाँ, से। हाइड्रा फेशियल पूरा रिमूव कर देती है वो। ओके, मैम ये बताइए कि मेकअप करते टाइम जो नॉर्मल लोग होते हैं, हुँ। सबसे आम गलतियाँ क्या करते हैं? जो हर कोई करता है, मेकअप कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से पुट अप कर ले रहे हैं मेकअप। हाँ, सर होता क्या है ना कि कभी-कभी हमें क्लाइंट बहुत पैनिक कर देता है। मतलब हुँ, कि वो डिस्टर्ब है या फिर परेशान है, जो भी है, वो हुँ, कभी-कभी हमें इतना पैनिक कर देते हैं कि हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हमें फर्स्ट में अप्लाई क्या करना है। हम उसका वो फेस और उसका पैनिकपन देख के ना मतलब बहुत जल्दबाज़ी में चीज़ें जब अप्लाई कर देते हैं थोड़ा बहुत, हुँ, तो वो मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा-सा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। हाँ, तो क्लाइंट को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि ब्राइडल मेकअप में टाइमिंग ज़्यादा होती है हुँ। और लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक करने लगते हैं। अगर स्टार्टिंग में नहीं किए तो लास्ट में तो एकदम पैनिक कर देंगे और वहीं पे उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत खराब हो जाती हैं। अच्छा, मेकअप करते टाइम क्या-क्या नॉर्मल गलती रहती हैं? जैसे हर कोई करता है, घर में भी बहुत से हुँ, लोग कर कर ले रहे हैं, होता क्या नॉर्मल है पार्लर्स वगैरह जी। खुले हैं। होता क्या है सर जैसे कि ब्रश होते हैं ना, हुँ, ब्रश होते हैं और हमें जब भी हम कोई ब्रश यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट पे, हुँ, उसको पहले उसी टाइम क्लीन करना चाहिए टिश्यू से। हुँ, और हम क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब गलती आप इसको गलती ही मान लीजिए, हम उसी ब्रश में उसको मिक्स कर देंगे। फिर कभी हमें दूसरा ब्रश यूज़ करना होता है, हम उसी ब्रश से काम चला लेते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी गलतियाँ हैं। आजकल मैम मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी के बाल झड़ रहे हैं, लड़कों में भी और जी, लड़कियों में भी। जी। मोस्टली लड़कों में तो ये ज़्यादा ही हो रहा है कि आधे गंजे हो जा रहे हैं, ऑफेंड मत होना भाई कोई लोग। उनके लिए हुँ, बालों को मतलब ठीक करे रहने के लिए कि हमारे बाल झड़े नहीं, तो हुँ। बेस्ट प्रोसेस क्या हमको यूज़ करना चाहिए? सर मान लीजिए आप कुछ नहीं करते, आपका नेचुरल हेयर है ना, हुँ, आपको मतलब बस ऐसे ही है। पहले तो मैं ज़्यादा आपको फिर से बोलूँगी कि आपको अपना खान-पान जो है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हुँ। जैसा आप खाओगे, वैसे आप दिखोगे, वैसे ही आपके हेयर हेयर पे ये खान-पान से ही तो इफ़ेक्ट करता है ना हाँ, हमारी श्योर। स्किन पे एंड हेयर पे। और हुँ, अगर मान लीजिए आप खान-पान भी ठीक है, फिर भी आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको जाके मतलब एक अच्छे डॉक्टर से जो है आपको दिखाना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए। हुँ, क्योंकि आप सैलून में आते हैं तो हम आपको एक हेयर स्पा दे सकते हैं। हुँ, हेयर स्पा क्या होता है वो हमारे हेयर के लिए जो है एक नरिशमेंट मिल जाती है उसको तो वो थोड़ी-सी शाइनिंग हो जाती है। हुँ। लेकिन ये जो झड़ने वाली प्रॉब्लम है इससे हम आप कह सकते हैं कि केराटिन भी ले सकते हैं। केराटिन से भी बाल थोड़ा कम टूटते हैं क्योंकि केराटिन हमारे हेयर के लिए थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है। इनफैक्ट जो बाल है वो हुँ। बना ही केराटिन से होता है। केराटिन से ही बना होता है, तो हम केराटिन भी ले सकते हैं अपने हेयर में। हुँ, आप बोटॉक्स भी अगर आपके बहुत थिन लेयर है मीन्स पतले हेयर है, तो हुँ, आप अपने हेयर के लिए बोटॉक्स भी ले सकते हैं। हुँ, वो सब से क्या होता है ना कि थोड़ा-सा कंट्रोल होता है एंड बहुत सारे सप्लीमेंट्स आए हैं मार्केट में हुँ, डर्मालॉजिस्ट के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। आप उसको जब हमारी बॉडी में किसी प्रोटीन की कमी होती है, तो बाल झड़ना और फेस पे झुर्रियाँ आना, एक्ने का आना ये सब स्वाभाविक है। हमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है हुँ। अपने हेयर और अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। सही कह रही हैं आप कि मतलब बॉडी हुँ। में अगर कोई हार्मोनल हाँ, डिसबैलेंस हुआ डिसबैलेंस है, है तो वो तभी प्रॉब्लम इफ़ेक्टिव जनरेट करता हुई है। है। हाँ, हाँ, जी। कई लोगों का क्या होता है कि कलर शायद आपने भी कलर कराए हैं बाल जी, जी, जी। और कई लोग भी कराते हैं, लड़के हुँ, भी करा रहे हैं, यहाँ से करा ले रहे हैं, यहाँ से करा ले रहे हैं हुँ। बाल। तो क्या कलरिंग से स्किन में या बालों में प्रॉब्लम होती है? सर देखिए मैं इसी प्रोफ़ेशन से हूँ, तो मैं लेकिन आप नहीं, नहीं मैं जो सच हो बोलूँगी, वो मैं बताइएगा? सच ही जी। बोलूँगी क्योंकि हुँ, मैं चाहती हूँ कि लोग जो भी कराएँ, श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नीड नहीं है, तो हुँ, आपको नहीं कराना चाहिए। ओके। नहीं कराना चाहिए बट आज का जो मतलब प्रोफेशन है जो कल्चर है हुँ, हर कोई नेचुरल हेयर नहीं रखना चाहता है। हुँ, अब आप पहले देखते हैं पहले कितना ट्रेंडिंग में था ब्लैक हेयर
हाँ, काला बाल लोग निशा मेहंदी यूज़ करते थे, डाई यूज़ करते थे। हाँ। बट आज के टाइम पे आपको पता है ब्लैक मेहंदी का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। कोई यूज़ ही नहीं करता है। सबको थोड़ा-सा ब्राउनिश चाहिए या फिर वो थोड़ा एक कलर इनफैक्ट ट्रेंडिंग में है, हाँ, बरगंडी कलर। बरगंडी। बरगंडी सर वो पहले चलता था, हम लोग अच्छा। रेड रेड निशा मेहंदी वगैरह यूज़ कर लेते थे। हुँ, बट अब के टाइम पे जो है अमोनिया फ्री लोग, अगर आपको नीड है, जैसे अगर आपको रूट टचअप लेना है हुँ, या फिर कुछ अच्छा-सा कलर अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको हेयर पे लेना है, हुँ। तो आप एक प्रोफेशनल सैलून में जाइए, जो जहाँ पे मतलब उनको हेयर की नॉलेज हो। वो अमोनिया फ्री जो हम लोग कलर यूज़ करते हैं, उससे कोई हार्म नहीं होता है हेयर के लिए, बल्कि वो और अच्छा करता है आपके हेयर के लिए। और उसके साथ-साथ आप सीरम यूज़ करिए, अपने हेयर के लिए सीरम वगैरह यूज़ करते रहिए, तो कलर कभी इफ़ेक्ट नहीं करता है, मतलब उसका बैड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचुरल उपाय भी कोई हैं, घरेलू नुस्खे वगैरह जिनसे ये बालों का झड़ना रोका जा सकता है? सर हाँ, है। आप मतलब तो पहले तो अच्छे से ऑयलिंग करिए। हुँ, वीक में तो आप 1-2 बार अच्छी ऑयलिंग करिए, जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कड़े पत्ते, अदरक और मेथी, और वो आप राई का तेल में, सरसों के तेल में ज़्यादा सही होता है। आप हुँ, उसको अच्छे से बना के रख लीजिए, आप उसको मतलब अच्छे से मसाज करिए। वो सब चीज़ों से भी हेयर जो है थोड़ा हुँ। कम झड़ते हैं, कम टूटते हैं। मैम सेंसिटिव स्किन अगर है किसी की, हुँ। तो उनको आप क्या ख़ास सलाह देना चाहेंगी जिनकी सेंसिटिव स्किन है? जिसकी सेंसिटिव स्किन है, उसको मैं यही बोलूँगी कि वो लोग ज़्यादा अपने स्किन पे मतलब जैसे भी मैंने कहा कि आजकल बहुत डिमांडिंग में है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल। तो जिसकी सेंसिटिव स्किन है, उनको हाइड्रा फेशियल नहीं यूज़ करना चाहिए, हुँ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी पतली स्किन होती है ना कि उस पे हम जब मशीन वगैरह, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी रेडनेस आता है। और क्लाइंट को लगता है अरे ये क्या हो गया मेरी स्किन में, वो मतलब रिएक्ट करने लगता है। हुँ, हुँ, और उनको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी मतलब बहुत ज़्यादा उनको मतलब मंथ में अगर वो वन टाइम ही फेशियल यूज़ करते हैं तो भी ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा फेशियल से नहीं कराना चाहिए कि जा के आप फेशियल ही करा रहे हैं, और हुँ, ज़्यादा कुछ स्किन पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। उनको अपनी स्किन को बस सनस्क्रीन अप्लाई करके ही थोड़ा-सा हुँ। कंफर्टेबल फ़ील कराना चाहिए। अभी क्या होता है ना कि मतलब जैसे हर कोई जाता है, किसी को भी अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट लेना है, हुँ, तो सीधे ओपन शॉप पे गया हुँ, और परचेज़ कर लिया। परचेज़ कर लिया। तो आप बताइएगा मुझे कि अगर आप कोई जैसे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहा है, हुँ, तो उसको कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स उसमें देखने चाहिए जो नेसेसरी ही हैं कि उसमें हों, उस जी, प्रोडक्ट में? जी। हुँ, जैसे कि आजकल पहले हम लोग क्रीम यूज़ करते थे ना फेस के लिए, हुँ, बस क्रीम यूज़ करते थे। हुँ, तो होता क्या था कि जब हम क्रीम यूज़ करते थे तो उसमें बस क्रीम होता था, वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता था। हुँ, बट अगर आप एक क्रीम भी आप लेने जाते हैं आज के टाइम पे मार्केट में, तो हुँ, उसमें आप ये देखिए उसमें सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र है, प्राइमर है, सारी चीज़ें आपको एक क्रीम के अंदर मिल जाती हैं, जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती है, ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाती है। हुँ, तो इन सब बातों का ख़्याल रखना चाहिए जब आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो उसको पहले आप पढ़ें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। हुँ। आप डायरेक्ट क्रीम लेके आ जाते हैं, फिर आप डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारी स्किन के लेयर में पेनिट्रेट होता है, फिर वो हाँ, प्रॉब्लम्स भी हो सकती प्रॉब्लम्स हैं उससे होती हैं, हाँ। ऑब्वियसली। और एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो फाउंडेशन नहीं यूज़ करते हैं, हुँ, बट डेली क्रीम कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, वो चाहे बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हो, मेल फीमेल सबका ये है। हुँ, तो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कोई क्रीम परचेज़ करते हैं, तो उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि उसमें सनस्क्रीन एसपीएफ कितना है, हुँ, उसमें मॉइस्चराइज़र कितना है, प्राइमर कितना है। जब आप वो सब मिक्स करके आप यूज़ करते हैं स्किन पे ना, तो आपकी स्किन जो है काफ़ी अच्छी होगी। अगर नहीं भी है, हुँ। तो आप लेके आते हैं घर पे, तो उसमें थोड़ा-सा ऐड करिए, सनस्क्रीन ऐड कर लीजिए, मॉइस्चराइज़र ऐड करके आप देन अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। मैम एक नॉर्मल सवाल रहता है लड़कियों में कि जो ब्राइडल मेकअप जो कराते हैं, उसको कितने घंटे बाद हमको रिमूव कर देना चाहिए, ब्राइडल मेकअप? ब्राइडल मेकअप तो आप जैसे कि अभी ब्राइडल मेकअप अगर हमने प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से किया है, हुँ, तो आपकी पूरी शादी जब तक आप मतलब आपकी विदाई तक आप वो टिका रहता है। हुँ, बट अगर आप उसको रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब इतना आप आपकी स्किन पे इतनी वेस्ट लगी हुई है, और डायरेक्ट आपने फेस वॉश लिया और आप धुलने क्लींजिंग लग किए, गए। धुल दिए, तो हुँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप उसको टिश्यू से रिमूव करिए, कम से कम एक ब्राइडल मेकअप को रिमूव वो करने के लिए। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जब मेकअप हटता है तो कैसे जब आप एक ब्राइडल मेकअप को रिमूव करते हैं, तो कम से कम आपको 3 से 4 टिश्यू तो यूज़ होते हैं, 4 से 5 मान लीजिए। ओके। टिश्यू से उसको लेयर-लेयर हटाइए। हुँ, देन उसके बाद आप एक क्लींजिंग लीजिए, टिश्यू में हुँ, क्लींजिंग से आप अपनी स्किन को रिमूव करिए। हुँ, उसके बाद आप जो है
कोई अच्छा प्रोफेशनल फेस वॉश जैसे कि सिटाफिल हुआ, सिटाफिल का फेस वॉश लेके अच्छे से 2 से 3 बार आप फेस वॉश कीजिए। फिर उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी में लेके स्क्रबिंग कीजिए कि हुँ, जिससे वो आपके स्किन के लेयर लेयर से वो निकले। हुँ। फिर उसके बाद आपको एक अच्छा सा विटामिन सी या फिर कोई भी सीरम अपने फेस के अकॉर्डिंग आप उस पे अप्लाई कर लीजिए, तो थोड़ा स्किन आपकी जो है रिपेयर हो जाती है। और लोग क्या करते हैं, फेस वॉश करके बस वो डायरेक्ट ही डायरेक्ट, हाँ, फिर वो धुलना सुबह चलते हैं। दाने पिंपल्स वगैरह होते हैं, फिर वो आर्टिस्ट को कॉल करते हैं कि मैम आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, मेरा फेस खराब हो गया, मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। हाँ, तो वो अपनी गलती नहीं देखते हैं कि हमने कैसे रिमूव किया। हाँ, मैम होता क्या है ना कि हर किसी को हम्म। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मैंने वीडियोस देखी हैं जी। जब पार्लर में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा मेकअप चाहिए हम्म। तो वो कहते हैं कि मुझे नेचुरल सा मेकअप चाहिए हम्म। और एक होता है कि नो मेकअप नो लुक मेकअप लुक, यस। तो उसका बेस्ट वे क्या है? आजकल जो प्रोडक्ट आते हैं हम्म, वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि आप मैक ले लो, हुडा ले लो, और भी बहुत सारे नार्स वर्स के बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट हैं। हम्म, तो जब हम उस प्रोडक्ट से, पहले क्या होता था ना, पहले बहुत क्वांटिटी में अप्लाई करते थे हम लोग, हम्म, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ये लगता था कि हम कितना लेयर कर दें। हम्म, बट अब आपको जो नीड है, जितनी नीड है स्किन को, जैसे आप खाने के लिए जितना आपको खाना चाहिए आप उतना खाते हैं ना, हम्म, जब ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। हम्म, तो वैसे मेकअप में भी है। अब मेकअप में नो मेकअप लुक दिखाना, और मेकअप भी दिखे और अच्छा भी दिखे, तो इसके लिए हम बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंडिंग करते हैं, और प्रोसेस टू प्रोसेस हम उसको जो है हम्म, करते हैं, तो वो नो नो मेकअप लुक ही निकल के आता है। वो पहले हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर देते थे, हम्म, इसलिए वो बहुत ओवर दिखने लगता था। अब बहुत कम क्वांटिटी, और आज की प्रोडक्ट में पहले के प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंट हाँ भी है। बहुत डिफरेंस है महंगे प्रोडक्ट ऑब्वियसली। की बात अलग होती है, और थोड़े सस्ते प्रोडक्ट में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही होती है। आप जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि कोई भी प्रोडक्ट है हम्म। अगर आप वो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो हम्म। वो ओरिजिनल मुश्किल है कि हम्म। पहले मिले लेकिन उसके 10 कॉपी ब्रांड मिल जाएंगे। जी जी, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। बताइए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में और हम्म। उसके फेक और लोकल प्रोडक्ट्स में मेजर क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चलते हैं। हुँ, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस ऐप से क्या मंगाना है। बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से, अगर आप सोचिए कि आप मैक का फाउंडेशन फ्लिपकार्ट से और मीशो से, मिंत्रा से मंगाएंगे तो क्या होगा। हुँ, हर एक चीज़ का एक ऐप बना हुआ है। अगर आपको जैसे मैक का लेना है तो आप मैक की वेबसाइट्स ले सकते हैं, हुँ, फॉरएवर लेना है तो फॉरएवर की वेबसाइट्स ले सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको नायका से लेना चाहिए, क्योंकि नायका पे जितने सारे प्रोडक्ट आते हैं हुँ, वो सब ओरिजिनल होते हैं। और अच्छा। बाकी जो हम ऐसे नॉर्मल मंगाते हैं उसका वो कॉपी ही होता है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान मतलब रखना चाहिए फिर। आजकल करंट सिचुएशन के हिसाब से मैम बताइएगा कि हम्म। कौन-सा मेकअप सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है? सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। हुँ, आपने जैसे कहा ना कि मेकअप, नो मेकअप, नो मेकअप सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। अच्छा। लोग अब सेलिब्रिटी को देख लीजिए, भी अभी हाल में जब आलिया भट्ट की शादी हुई थी तो आपने देखा था उनको, कितनी नेचुरल वो दिख रही थी। कैटरीना कैफ को देखा आपने, कितनी नेचुरल दिख रही थी। तो वो लोग मतलब एकदम नो नो मेकअप अच्छा। मेकअप लुक एंड नो मेकअप लुक, हुँ, वही आजकल ट्रेंड में चल रहा है। पहले एयर ब्रश वगैरह चलता था, एयर ब्रश मेकअप कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। अब आजकल एयर ब्रश वगैरह, एचडी मेकअप, आपने बहुत सुना होगा एचडी मेकअप चाहिए हाँ, मुझे। हाँ, हाँ। एचडी मेकअप, एचडी अभी तक मेकअप। हमने मोबाइल में सुना था एचडी डिस्प्ले आता है अब हुँ। एचडी मेकअप आ गया। एचडी मेकअप कुछ नहीं होता है, लोगों के दिमाग में फितूर है कि एचडी मेकअप है, एयर ब्रश बहुत अच्छा है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट अच्छा है, तो आपको हैंड से भी मेकअप अच्छे से ही कर सकता है वो। हुँ, हैंड का ही मेकअप सबसे अच्छा मेकअप होता है, वो चाहे आप एयर ब्रश से करवा लीजिए, चाहे वो एचडी करवा लीजिए। बस ये है कि उनकी जो हाइलाइटिंग की जो क्वांटिटी होती है, वो बहुत हुँ। बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो वो चमकने लगता है अलग से, तो उनको लगता है कि ये हमारा एचडी हो गया। अच्छा, ये हेयर स्टाइलिंग कौन से ट्रेंड में है? ये तो आपने बताया मेकअप के बारे में। हेयर स्टाइल कौन सा ट्रेंड में चल रहा है आजकल? सर, हेयर स्टाइल पहले तो स्ट्रेट चलता था, और इस जैसे भी मेरे हेयर हैं, हाँ, हाँ। पहले लोग बहुत मतलब स्ट्रेट रखना चाहते थे, लेकिन अब आजकल लोग बाउंसी हेयर पसंद कर रहे हैं। हुँ, बहुत हल्का सा मतलब कर्ल्स हो, थोड़ा बाउंसी बाउंसी हो, तो हुँ। अब ऐसा यूज कर रहे हैं। और आज के टाइम पे जो है स्ट्रेट हेयर का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर बाउंसी हेयर चल रहा है। बाउंसी मतलब वो थोड़ा हाँ, बड़ा-सा दिखे मतलब वो ज़्यादा कर्ल्स नहीं, बस
हल्का-सा क्रिम्प वाला जो बाउंसी लुक होता है, वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्योंकि शायद लड़कियां या जो देख रहे होंगे हाँ, वो हाँ, ज्यादा क्योंकि रिलेट वो कर पाएंगे। थोड़ा-सा कोई भी ड्रेस पहनते हैं, तो वो हमारा फेस उसमें या फिर हमारी बॉडी उसमें बहुत एनहांस करती है। आपने फ्यूचर में कोई अपना खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा है अभी तक? जी सर, मैंने सोचा है मेरा एक प्यारा-सा सैलून होगा और मैं जब भी रात में सोती हूँ तो मैं खुद मतलब जैसे एक होता है ना कि अपने सपने। ड्रीम ड्रीम हाँ, होता है एक। ड्रीम। हाँ, तो मैं ऐसे सोने से पहले मैं 1 घंटा पहले सोचती हूँ अच्छा जब मैं खोलूँगी अपना सैलून तो मेरा सैलून ऐसा होगा, वैसा होगा और मैं एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। लोग मुझे श्योर। मेरे मतलब मेरे फेस वैल्यू को पहचानें, मुझे लोग जानें और मैं सोचती हूँ मैं बड़े से बड़े स्टेज को जो है मतलब अटेंड करूँ और लोग मुझे देखें। हाँ। जैसे आप अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट को देखते हैं, जैसे हमारे आदित्य शर्मा सर हुए, हम्म। ये लोग जब जाते हैं तो लोग जो हुटिंग करते हैं ना, मुझे वही वाली वाइब अपने लिए चाहिए और मुझे पूरा यकीन है सर कि एक टाइम के बाद बिल्कुल मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। इनफैक्ट हम भगवान से प्रे करते हैं कि हाँ, आप जल्दी बिल्कुल सर, पहुंचे बिल्कुल जहाँ पे। मुझे हाँ। पूरा भरोसा है और मुझे मतलब एक कहते हैं ना कि आप अपने कर्म को क्या हाँ, करते हैं आप मेहनत करना चाहिए हर मेहनत किसी करना को। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। फल जो है आपको मिलेगा ही जी, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, आपका अभी तक जैसे आपने इतना वर्क किया हुआ है, जी। तो कोई खास अनुभव आपका यादगार पल अपने क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ रहा हो? सर कभी-कभी तो बहुत अच्छा होता है, हाँ। बट कभी-कभी बहुत बैड हो जाता है। अभी जैसे हाल में एक बार मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने हाइड्रा फेशियल करा था, हम्म। मेरी क्लाइंट बहुत पैनिक हो गई थी। हम्म। बहुत पैनिक हो गई थी और उसने मुझे खुद बहुत पैनिक कर दिया। उसमें गलती कुछ क्लाइंट की भी थी। कभी भी जब आप थोड़ा-सा मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए। कोई हम्म। नर्वस हो रहा है, आप उसका थोड़ा सपोर्ट करिए। जब आप ऑलरेडी रिएक्ट करने लगेंगे तो हम जो काम अच्छा भी करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो कभी मेरे साथ ये बहुत मतलब मेरा बैड वो रहा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। एंड मेकअप में तो अभी तक सब अच्छा अच्छा ही था। गया। अच्छा ही था। लड़कों के लिए कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी थोड़ा ध्यान दे लें अपने स्किन पे? लड़कों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है थोड़ा-सा जब बाहर निकलते हैं हम्म। तो फेस वॉश करिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए और सनस्क्रीन यूज़ करिए। हम्म। क्रीम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सनस्क्रीन यूज़ ऐड करके क्रीम यूज़ करिए। रात में सोते टाइम सीरम यूज़ करिए, विटामिन सी का सीरम यूज़ करिए। आजकल तो एलोवेरा भी लोग जो है खादिम-वादिम का एलोवेरा इतना आयुर्वेदिक है उससे भी काफ़ी अच्छी स्किन होती है। आप उसको लगा के सोइए रात में और पानी को पीजिए, अच्छा खाइए और अच्छे दिखिए। जो लोग मैम इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूँगी कि भैया अगर आपको पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत आ जाइए, बिल्कुल मत सुनिए किसी की, ना कुछ टाइम सोचिए। वेस्ट मत करिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। हम्म। सर जब मैं स्टार्टिंग में लखनऊ आई थी, तो मुझे लगा था कि मैं पढ़ूँगी, हम्म। क्योंकि मैं घर से यही बोल के आई थी कि मुझे जाना है, मैं महिंद्रा की कोचिंग कर रही हूँ, मैं एसएससी बैंकिंग और जब मैं कोई भी फॉर्म भरती, तो मेरा कुछ निकलता नहीं, घर वाले अलग गाली सुनाते थे। तो मतलब कहने का ये मतलब मतलब बर्डन हाँ, लड़कियों पे भी रहता था। रहता है, बिल्कुल रहता है। जी। क्या कर रही हो? मतलब कि आप घूमो या ना घूमो, सीधा अच्छा घूम रही होगी तो कहाँ से पढ़ेगी? सीधा। तो मतलब ये मैं कहूँगी कि आप अपने स्किल पे काम करिए। हम्म। आपको ये एक ऐसा स्किल है कि आपको जो है बहुत ऊँचाइयों तक लेके जा सकता है और आप खुद मतलब आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, हम्म। वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। अगर आपका पढ़ाई-लिखाई में कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी भी मौका है आपके पास। आप आइए, अच्छे आर्टिस्ट के पास जाइए, हम्म। मेकअप सीखिए और अच्छे उससे अकेडमी से आप जो है स्किन एंड हेयर का कोर्स कंप्लीट करिए। एक अच्छा मेकअप किट मैम कैसे बनाएं जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो जी। और बेस्ट रिजल्ट दे हमको? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी सर, जैसे कि सारा खेल होता है बेस का, मीन्स फाउंडेशन जो हम यूज़ करते हैं, हम्म। कंसीलर जो यूज़ करते हैं। हमें अपने वैनिटी में हमेशा महँगा फाउंडेशन रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेकअप की नींव होती है, जान होती है। हम्म। तो उसको हमें मतलब मज़बूत रखना चाहिए। बाकी आप प्राइमर आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं और मतलब आप थोड़ा ऊपर-नीचे और प्रोडक्ट चलेंगे, हम्म। कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है बेस जो है महँगा रखना है। तो ये मतलब पार्लर किट में, मेकअप किट में सॉरी, जी। सबसे अगर ज़्यादा अगर मायने रखता है। आपके पास आप उतना नहीं पैसे आप नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम्म। तो आप स्विस ब्यूटी के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। फॉरएवर के भी बहुत खास फॉरएवर तो खास करके जो है प्रोफेशनल में ही आता है, हम्म। लेकिन आप उसको रख सकते हैं। उसकी भी किट बहुत अच्छी होती है, फॉरएवर की भी बहुत क्या अच्छी क्या होती है। कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब होने चाहिए? और वो होते हैं ना कि फाउंडेशन हो गया। हुँ।
तो और क्या-क्या रखना चाहिए अपनी वैनिटी में? वो शायद सर बैग को वैनिटी सर बोलते हैं। वैनिटी में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइमर हुआ, मॉइस्चराइज़र हुआ, सनस्क्रीन हुआ, और उसके बाद आई आई शैडो हुआ, हुँ। और फाउंडेशन हुआ, आपका कंसीलर हुआ, और पाउडर हुआ, फेस पाउडर हुआ, फेस पाउडर नहीं बोलेंगे, सॉरी। हाँ। फेस पाउडर तो अब चला गया वो टाइम। लेकिन मैंने देखा है कि लड़के अभी-अभी भी लगा नहीं, रहे नहीं, हाँ, हैं। कॉम्पैक्ट उसको यूज़ बोलते हैं हम, अच्छा। कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर हुआ, ब्लशर हुआ, आपकी जो आप हाँ, ये भी एक चीज़ है, आप अपनी वैनिटी में आप जो ब्रश यूज़ करते हो, आपको ब्रश बहुत महँगे यूज़ करने चाहिए, हुँ, क्योंकि जो उससे जब हम ब्लेंड करते हैं ना अपने क्लाइंट पे, तो जो वो ब्लेंडिंग का जो एक ब्लेंड करके निकलता है ना, वो हुँ, अगर आप ब्रश अच्छा नहीं यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती है, हुँ। और वो कहीं न कहीं जो है पैनिक करता है क्लाइंट को। लकी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप जी, हमारे पॉडकास्ट में आए। जी। आई होप जितने भी ऑडियंस हैं हमारे, सबको मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट देख के। आपने इतनी दिलचस्प और इतनी इंटरेस्टिंग जनरल अवेयरनेस की बातें कहीं, तो हमारे श्रोताओं को, हमारी ऑडियंस को ब्यूटी और स्किन केयर के बारे में और ज़्यादा नॉलेज अच्छे से हो पाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, लास्ट में जाते-जाते एक सवाल मेरा आपसे है, जी। पार्लर से रिलेटेड, कि जैसे क्या रहता है कि कोई भी क्लाइंट जा रहा है तो उसको लगता है कि हम पार्लर में जाएंगे, बस वो हमको अंदर से कुछ जादू सा करके निकाल देंगे। निकाल लेंगे, जी। तो आपको लगता है कि जो पार्लर जाना चाहते हैं या पार्लर में अपना फेस वगैरह वॉश वगैरह जो भी कराना हुँ, आना चाहते हैं, हुँ। तो उनको भी कुछ पहले खास तैयारी करके आना चाहिए? पहले ख़ास तैयारी मीन्स, जैसे सर अगर आप, मैंने भी बताया आपको कि अगर आप मेकअप कराने आते हो, तो आपको अपनी स्किन का केयर करना चाहिए, पहले से ही केयर करना चाहिए। हम्म, क्योंकि अगर आप एक ब्राइडल हैं, तो आपको अपनी स्किन पे ध्यान देना होगा, हम्म, तभी आप ऐसे करके निकलोगी ना। हम्म। अगर आपकी स्किन नहीं अच्छी है, तो हम कितना कितना अप्लाई करेंगे, कितना भी प्रोफ़ेशनल प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं जो फाइन, भई हम फाइन लाइन तो हाइड नहीं नहीं कर हटा सकते सकते, हैं सही ना। बात है। अब जो स्किन लूज़ है, उसको हम अचानक से टाइट तो कर नहीं सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ों का क्लाइंट को भी ख्याल रखना चाहिए, और बाकी अगर वो कुछ ब्यूटी के लिए आता है, हेयर के लिए आता है, तो वो जैसा चाहता है, वो उसको सच में सर्विस वैसी ही मिलती है। जी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद लकी मैम आपका। जी, थैंक यू गौरव सर, आप बुलाने के लिए मुझे एंड इनफैक्ट मुझे। आपका आने के लिए बहुत जी, बहुत जी, धन्यवाद। जी, और अगर ये, आई होप अच्छा रिस्पांस रहेगा, जी। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी शूट करेंगे बहुत ही जल्द। जी।